गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएसपी क्लासेस। माई सेल्फ मधु गुप्ता। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के 12 to 15 सम्स। बच्चे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 12, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज़ ₹55। टैबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4 एंड 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। 1 लीटर की कॉस्ट हमें दी हुई है, हमें 2, 4 और 10 लीटर्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए टेबल बनाते हैं। मिल्क इन लीटर्स एंड कॉस्ट इन रुपीज़। दो चीज़ें हैं हमारे पास, मिल्क है 1 लीटर और कॉस्ट है 55। तो इसी में हम आगे चलते हैं। 1 के लिए हमें दिया हुआ था 2, 4 और 10 के लिए हमें फाइंड आउट करनी थी। कॉस्ट हम ले लेते हैं A, B एंड C। तो अब क्या है, इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन। सो 1/55 इक्वल क्या आना चाहिए, 2/A। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो क्या बनेगा, डायरेक्ट वेरिएशन। तो 1/55 इज इक्वल टू 2/A। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 55 इंटू 2, 110। आगे क्या लेंगे, 1/55 ऑल्सो इक्वल टू 4/B। 1/55 इज इक्वल टू 4/B। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, B इक्वल टू 55 इंटू 4, 220। नेक्स्ट 1/55 इज ऑल्सो इक्वल टू 10/C। ठीक है, ऑल्सो 1/55 इक्वल टू 10/C। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 55 इंटू 10, 550। तो ये A, B, C और क्या दिए हुए थे हमें, कॉस्ट इन रुपीज़। तो हमारे आंसर्स क्या आते हैं, 110। पहला आंसर क्या आया था हमारा, 110 रुपीज़। सेकेंडली 220 रुपीज़ एंड थर्डली 550 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 13। A train is running at a uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब सेम स्पीड से चल रही है, 75 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, 1 आवर में 75। तो हमें इसके दो पार्ट सॉल्व करने हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में डिस्टेंस कितना कवर करेगी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में टाइम कितना लगेगा 250 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 250 किलोमीटर्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं सम। सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन है ये। ठीक है, सो स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर मीन्स क्या होता है, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 75, टाइम कितना दिया हुआ है 1। ये दोनों हमें इसमें से निकालनी है। 75 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ से हम इसको अलग अलग करेंगे। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कैसे लिखेंगे, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 1 आवर। तो डिस्टेंस 75 टाइम 1। और सेकेंडली हमें क्या दिया हुआ था कि 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 20 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है 20 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मिनट्स होते हैं, 60 काट देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 1/3। तो टाइम हमारे पास क्या बना 1/3 और डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 75/1 इक्वल टू x/1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x 75 इंटू 1/3। ठीक है, 1 है, 1 को लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है, एक ही बात है। आगे कांस्टेंट लगाएं या ना लगाएं। 75 और 3 को हम काट देंगे आपस में, 3 के टेबल पर 25। तो x क्या आ गया 25। x क्या था हमारे पास, डिस्टेंस। तो इट विल कवर 25 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। इसका सेकंड पार्ट है बच्चे, जो चार्ट सेम बनाएंगे यहाँ से, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, टाइम इन आवर्स। फर्स्ट क्या दिया हुआ था 75 किलोमीटर इन 1 आवर। क्या पूछा है हमें, 250 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर होता है कितने टाइम में, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 75/1 इक्वल टू 250/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 इंटू एक्स इक्वल टू 250 इंटू 1। एक्स की वैल्यू 75 नीचे आ जाएगा, इसको हम काट देंगे,
कौन से टेबल पर? डायरेक्ट मैंने 25 पर काट दिया। 25 3 75, ये 1 पर और 0 एज इट इज़ 10/3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 3 1/3। ठीक है, तो इसका क्या बना आंसर? इट विल टेक 3 आवर्स। देखो 3 1/3 इट मीन्स क्या हुआ? 3 आवर्स हैं और ये 1/3 क्या है? इसको हमें मिनट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 आवर्स, तो ये 1/3 थे, मिनट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है, मिनट बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से। यहाँ पर पहले सम में हमने आवर्स बनाए थे तो मिनट दिए हुए थे, डिवाइड किया था। आवर्स बड़ा यूनिट है तो डिवाइड करते हैं, मिनट छोटा यूनिट है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसको काट देंगे, क्या बनेगा? 20 मिनट। तो आंसर क्या आता है? 3 आवर 20 मिनट टू कवर 250 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 14। सम नंबर 14 में बच्चे द कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट इज़ ₹180। 12 चॉकलेट्स जो हैं 180 की आ रही हैं, तो कॉस्ट ऑफ 18 चॉकलेट्स क्या होगी? फर्स्ट में कॉस्ट ऑफ 18 चॉकलेट दिए हुए हैं, कॉस्ट निकालनी है। और इसका सेकंड पार्ट, हाउ मच सच चॉकलेट विल बी देयर इन ₹330। 330 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी? चॉकलेट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या है? इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि चॉकलेट्स अगर ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, अगर कम लेंगे तो कम कॉस्ट। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमें? नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स एंड कॉस्ट इन रुपीज़। 12 चॉकलेट्स कितने रुपीज़ की? 180, और 18 चॉकलेट कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट वेरिएशन है 12/180 इक्वल टू 18/x, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 12 × x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 180। ये 12 कहाँ आ जाएगा? इधर नीचे। इसको हमने 6 के टेबल पर काट दिया, 2 और 3, और इस 2 को हम 180 से काटेंगे, क्या बचेगा? 90। 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया 270। तो 18 चॉकलेट्स जो हैं वो कितने की आएंगी? ₹270। इसका सेकंड पार्ट था नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स, तो 12 और 180 थे। 12 चॉकलेट्स 180 रुपीज़ में। अब दिया हुआ था कि 330 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट्स आएंगे? चॉकलेट्स की जगह पर हमें नहीं दिया हुआ, एक्स लेंगे और कॉस्ट दी हुई है 330। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12/180 इक्वल टू x/330। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 180 × x इक्वल टू 12 × 330। ये 180 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। फिर इसको वही 6 के टेबल पर 2 और 3 पर, इस 3 को फिर मैंने 33 से काटा, क्या आया? 11। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22। तो ये क्या निकाला था हमने? x नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स। तो ये क्या है? आंसर इसका 22 चॉकलेट्स। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास सम नंबर 15 MCQs। हमें क्या करना है? फाइंड आउट। ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम क्या लेंगे? 12/a इक्वल टू 18/30। इसको हम सॉल्व करेंगे। 12/a को 18/30 लेकर सॉल्व करके चेक करेंगे इसका आंसर। (12/a 18/30) हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 18a इक्वल टू 12 × 30, a इक्वल टू 12 × 30 अपॉन 18। 6 के टेबल पर हम काट रहे हैं इसको 3, फिर ये हमने काटा 10, तो क्या वैल्यू आई a की? 20। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? 20। ठीक है, सेकेंड है इफ़ x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अगर डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं तो क्या लेते हैं हम? सब जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी मैंने आपको बताया था कि x/y इक्वल टू x1/y1 x2/y2, जितनी भी हमारे पास चार्ट में वैल्यूज़ होती हैं सभी लेते हैं, और वो सभी किसके इक्वल होनी चाहिए? किसी एक कांस्टेंट नंबर के। तो x/y इक्वल किसके आता है? के। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर बनता है बच्चे इसका? x/y इक्वल टू के। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स 15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 सच पेंसिल्स। तो इसको हम चार्ट में बनाते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? पेंसिल्स एंड कॉस्ट। 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है? 15, और कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या लेंगे हम?
5/15 इक्वल टू 12/x। तो 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इक्वल टू 12 × 15 और ये x हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इसको काट देंगे 3, 12 × 3 कितना होता है 36। तो हमारा आंसर क्या आता है बच्चे इसमें 36। नेक्स्ट है अ कार इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 km/h, हाउ फॉर इट विल ट्रेवल इन 3 hours। ये हमने अभी किया था, 75 km/h की स्पीड से चल रही है तो उसका 3 hours में कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तो 3 hours के लिए इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो 75 एक क्या है किलोमीटर और टाइम है आवर्स। ठीक है, 75 है तो टाइम 1 है और सेकेंडली हमें 3 hours दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 75 किलोमीटर में 1 hour और 3 hour में कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 75 × 3 और ये कितना होता है हमारे पास 225। 5 3 × 15, 1 बचा, 21 और 1 22, 225। इसका आंसर क्या आता है बच्चे 225। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।